ये जो हिप का, इसको हमने, ये जो हमारा थाई का कर्व आ रहा है ना, जहां पर ये बैठे, ये देखो यहां पे नहीं बिठाना कि यहां पे ऐसे पहले इसको बिठाओ फिर उसको बिठाओ घुमा के, फिर बीच का कर्व जो है उसको आप नीट करते रहो, वो मत करना मेरे भाई। यहां से इस तरह से करोगे तो इस तरह से जहां पे ये शेप पट्टी इस नीचे वाली लाइन के ऊपर, थाई की लाइन के ऊपर बैठेगा, वहां से आपने ये कर्व जो है इसका ऐसे कंटिन्यू कर देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं और इसका जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगी, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड की आएगी, ठीक है। और टेबल के किनारे पर आप कपड़े की लेयर को इस तरह से सीधा बिछा लेना। और फॉर्मल पैंट है, फिटिंग वाला पैंट है, और मैं सबसे पहले आपको इसकी मेजरमेंट से रूबरू करा दूं तो इसका मेजरमेंट इस तरह से है कि जो पैंट है उसका लंबाई है 38 इंच, कमर है 37.5 और हिप का साइज है इसका 41 इंच। हिप मतलब 41 इंच राउंड का, पूरा राउंड का हिप का, इसमें फिंगर नहीं डाला हुआ, प्रॉपर जो पूरा साइज होता है मेजरमेंट टेप से राउंड, ये 41 इंच वो साइज है। इसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं, वो कहां पे, जहां पे सिलाई का निशान आएगा, बैक का जो सीट का सिलाई होता है वो 1.5 इंच प्लस पे लगाना होता है। तो 41 का हमने इस्तेमाल करना है फॉर्मूले में। और जो इसका मोरी यानी कि बॉटम जो है वो है 14.5 और थाई यानी कि जांग जो है वो है 25.5 और जो क्रॉच लेंथ है यानी कि आसन जो है इसका वो है 10.5 और गिदरी यानी कि इन सीम की लंबाई है 26.5। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा। और सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो हमारा एल स्केल है इसको हम किनारा पट्टी पर इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, किनारा पट्टी पर इस तरह से स्ट्रेट सीधा बिछाएंगे और ऊपर यहां पे 90 डिग्री का एक जो लाइन है वो हमें इस तरह से सबसे पहले ये लगाना है। उसके बाद हमें ये यहां से, इसका थोड़ा सा पेट है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 इंच हमें जो है वो डाउन करना पड़ेगा फ्रंट से। वैसे 0.25 इंच होता है लेकिन इसका थोड़ा पेट है तो 2 सूत और कर दिया तो हमने 1.25 इंच करना पड़ेगा। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना। आज मैं मूड में हूं और पूरे जबरदस्त तरीके से पैंट का जो है वो कटिंग बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो स्किप मत करना, जो स्किप करने वाले हैं वो कृपया करके जा सकते हैं। और यहां पर मेजरमेंट टेप को 1 इंच ऊपर कर देना हमने, यहां पे हमारा बेल्ट आ जाएगा, यहां से हमें 1 इंच ऊपर करना है और ये इसका लंबाई जो है वो उसका निशान सबसे पहले लगेगा 38 इंच का और 3 इंच का हमें निशान नीचे की तरफ लगाना है। ये जो 3 इंच नीचे है ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा अंदर, यानी कि तुरपाई हो जाएगा, यानी कि हेमिंग हो जाएगा। जब साइज लेते हैं उस समय आसन का साइज और इनसीम गिदरी का साइज, दोनों साइज लेने होते हैं। फॉर्मूला अपनी जगह है लेकिन अगर आपने साइज प्रॉपर ले लिया है तो आप कहीं गलती नहीं खाओगे, है ना। वो पैंट का साइज किस तरह से लेना चाहिए अगर आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो पूरा उसी के ऊपर बना दूंगा, उसी टॉपिक के ऊपर। क्लियर। तो यहां से हमें रीचेक करना होता है, वो किस तरह से, मैंने आपको आसन बोला है इसका 10.5 तो 10.5 के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा दूंगा। इन सीम गिदरी की मैंने आपको लंबाई कितनी बोली है 26.5, ये 26.5 का निशान मेरे को यहां से चेक करना है आसन तक। ये देखो ये पूरा 26.5 आ रहा है ना। क्लियर। इसी तरह से ये आपने साइज लेना है मेरे भाई, बिना साइज लिए आप अधूरे रह जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्लियर। अब हमें 26.5 का सेंटर लेना है, 26.5 का सेंटर हो गया 13.25 से 2.5 इंच ऊपर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है। क्लियर।
ये 2.5 इंच पे निशान लगेगा। जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका 3 इंच पे लगेगा, और जिसका 40 इंच लंबाई से कम है पैंट उसका निशान ये 2.5 इंच के ऊपर लगेगा। ये फॉर्मूला है, इसको कोई आप जुटला नहीं सकते। ठीक है, अब हमें ये जो हमारा थाई का ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया है आसन का, यहां पर इस तरह से हम एक लाइन जो है कंटिन्यू 90 डिग्री की लाइन ही लगेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ लोग मैं देखा वीडियो बनाते हुए वो ऐसे स्केल पकड़ेंगे, ऐसे सीधा अंदाजे से स्केल से लगा रहे हैं। यार वो काम मत करो। ये किस लिए लिया फिर? इसका क्या काम है? हमारे काम में एक सूत का मतलब आधा इंच होता है। आपको पता है ये सारी बातें। आप गलत गाइड मत करो किसी को कि वो समझ ही ना पाए। तो एल स्केल का इस्तेमाल होता है 90 डिग्री का लाइन लगाने के लिए। इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। 90 डिग्री की लाइन जो है इस तरह से आपने लगानी है। ठीक है, और नीचे वाला जो लाइन है बॉटम का वो 90 डिग्री पे नहीं लगेगा। वो यहां से 2 सूत नीचे की तरफ, इस तरफ से 2 सूत नीचे की तरफ एल स्केल को ऐसे घुमा लेना है। ये वाला पॉइंट जो है ये तिरछा लाइन लगेगा। ये इस तरह से लाइन जो है ये तिरछा आएगा, और यही हमारा नीचे 3 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है नीचे फोल्ड के लिए, वहां पे भी लाइन को इस तरह से लगा देना है। और ये हमारा कपड़े का उल्टी साइड का निशान जो है ये साथ साथ आप लगाओगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि शूटिंग में कई बार क्या होता है पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सीधी साइड कौन सी है और उल्टी साइड कौन सी है। तो निशान आप साथ साथ जरूर लगाएं। क्लियर? अब हमें ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से आधा इंच हमने इस तरफ निशान लगा दिया, यानी कि आधा इंच का कपड़ा हमने छोड़ दिया। अब यहां से हमारा हिप, राउंड हिप कितना बताया मैंने? 41 इंच। मैं मेजरमेंट पूरी देता हूं। और हां, जिन लोगों को फिर भी डाउट आए वीडियो देखते, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैंने वहां पे भी साइज पूरा लिखा होता है। ठीक है, इसका वेस्ट कितना है, लेंथ कितना है और हिप कितना है, पूरा साइज लिखा होता है पैंट का मैंने। अब यहां से हमारा हिप का निशान है 41 इंच। 41 का हमने तीसरा हिस्सा कर लिया। 41 का तीसरा हिस्सा हो गया हमारा 13.5 और 1 सूत, उसमें से हमने 0.25 इंच माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला है। 0.25 इंच हमने पहले हिप का तीसरा हिस्सा, फिर उसमें से 0.25 इंच हमने माइनस कर देना है और निशान फिर लगाना है। क्लियर? ये निशान लगेगा हमारा 13 इंच से 1 सूत कम के ऊपर। क्लियर? अब हमारा जो 1.5 इंच का अंदर ये फ्लाई का निशान लगेगा, जो फ्लाई आएगा जिपर का। अब यहां से यहां तक हमारा 13 इंच से 1 सूत कम है, तो 6.5 से हल्का सा कम हो गया। 6.5 से हल्का सा कम हो गया। ये हमारा सेंटर का निशान, यहां और यहां का सेंटर आ गया। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया, यहां से इस तरह से मेजरमेंट टेप को लेके किनारा पट्टी तक, बाहर तक देख सकते हैं, अंदर तक देख सकते हैं, जो आप एक निशान चूज कर लो यहां का, पैंट का, जहां से आपने इसको करना है, क्योंकि बाकी वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक का मैंने ले लिया। ये आ रहा है हमारा 0.25 इंच किनारा पट्टी तक, और यहां से हमारा ये आ जाएगा 0.25 इंच के ऊपर निशान। यहां पर भी हमारा निशान आ जाएगा 0.25 इंच के ऊपर, और यहां पर भी हमारा निशान आ जाएगा 0.25 इंच के ऊपर। क्लियर? अच्छे से समझाऊंगा, गलती नहीं खाओगे। बार 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 मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, चाहे वो पैंट के हैं चाहे शर्ट के हैं। जब तक मेरे वीडियोस के ऊपर, चाहे पैंट का है चाहे शर्ट का है, उसके ऊपर कम से कम अगर आपने 500 लाइक कर दिए, उसके बाद पैटर्न चेंज होगा एकदम से। मैं अदर कटिंग्स चालू करूंगा। ठीक है, कटिंग तो मैं करता ही हूं, मेरा काम जेंट्स और लेडीज दोनों है मेरा काम। मेरा अपना स्टूडियो है, डिजाइनर स्टूडियो। ये केवल और केवल वीडियो मेंस के बना रहा हूं मैं अभी। लेकिन एक मेरे भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की है मुझे कि पैंट प्लाजो का जो है लेडीज का, उसका कटिंग डालो।
तो उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, बहुत जल्द आ जाएगा वो। क्लियर? अब ये हमारा लाइन लग गया 90 डिग्री का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो हमारा 1.5 इंच अंदर हमने फ्लाई लिया था, अब यहां से किनारे तक देखना है कितना है, ये आ रहा है हमारा 11.5 और 1 सूत। अब यहां पर भी हमें 11.5 और 1 सूत के ऊपर निशान लगाना है। अब ये और ये पॉइंट 90 डिग्री का सीधा पॉइंट हो गया, है ना। मैं एक एक चीज बताऊंगा मेरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, फिर मजा है सीखने का। ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, आप भूल जाओगे, वीडियो खत्म, आपका ब्रेन वॉश। तो ज्यादा बेटर है साथ साथ सीखो। अगर आप इस काम में आगे बढ़ना चाहते हो, मैं आपका हाथ थाम लेता हूं, आप बढ़ो आगे, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट लगाने के बाद हम बढ़ेंगे बॉटम की तरफ। बॉटम का जो हमारा साइज है वो है 14.5। 14.5 का हो गया 7.25 और 7.25 का हो गया 3.5 और 1 पॉइंट। ठीक है, 3.5 और 1 सूत, और यहां पे आ गया हमारा 7.25 का। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। 14.5 का आधा कर लिया 7.25, 7.25 का आधा किया 3.5 और 1 सूत इस तरफ, 3.5 और 1 सूत इस तरफ। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा हमारा शेप पट्टी का। तो शेप पट्टी का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से करना है, मैं आपको, शेप पट्टी डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक शेप पट्टी ये होता है लेडीज काम के लिए, ये मेंस के लिए नहीं होता, क्योंकि लेडीज का हिप का कर्व जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए इस शेप को हम उसमें यूज करते हैं। अदरवाइज अगर मेंस में इसको यूज करें तो ऊपर नीचे करना पड़ जाता है ना, तो शेप बनाना पड़ता है। इसमें ये जो मेंस का है शेप पट्टी, ये स्पेशल होता है, ये आप ऑनलाइन अमेजोन पे ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। अब हमें यहां से यहां तक एक सीधा लाइन इसी शेप पट्टी के सहारे से लगानी है, ये देखो। क्लियर? जब आपके पास औजार सही नहीं होंगे तो कटिंग कहां से सही होगी, पहले अपने औजार जो हैं उनको भी सही तरीके से आप खरीदो। अब हमने शेप पट्टी जो दूसरी है, अगर उससे हम करते तो क्या करते, यहां से यहां तक पहले इस तरह निशान लगाते, फिर ऐसे एडजस्ट करते रहते, फिर ऐसे स्केल की मदद से, ऐसे स्केल के साथ हम लगाते, तो ये बात नहीं बनती। आप ये शेप पट्टी, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा यहां पे, लेकिन आप ऑनलाइन ढूंढ लेना, मिल जाएगी। ठीक है, वुडन का। अब हमने ये वाला जो निशान है वो शेप पट्टी का इस तरफ से इस्तेमाल किया है, अब इसको इधर घुमा लेना है, पलटी मार लेना है। अब यहां से यहां नीचे बॉटम तक हमें इस तरह इसको मिला देना है। ये देखो, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, आप समझने वाले बनना, मैं समझाने के लिए तैयार हूं। ये वाला लाइन जो है ये यहां से इस तरह से सीधा नहीं होगा, ये 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा, इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा। इसका भी ये सीधा नहीं जाएगा, इसका भी ये 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, ये ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, फैलेगा क्यों, क्योंकि जब हम इसको अंदर फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर वाली लेयर के साथ बैठ जाएगा, अगर सीधा काटेंगे तो छोटा पड़ जाएगा मेरे भाई, इसलिए आपको ये काम जरूर करना है। अब हमें यहां पर क्या करना है, कमर का निशान लगाना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, अच्छे से समझना। कमर जो है इसका वो है 37.5, तो 37.5 का हो गया हमारा 37.5 का हो गया हमारा 9.5 से 1 सूत कम, तो यहां से आधा इंच अंदर आके, यहां से आधा इंच, ये जो सीधा मैंने लगाया था यहां से आधा इंच अंदर आके हमने यहां पे 9.5 और 1 सूत बैठ रहा है हमारा 37.5 का चौथा हिस्सा, तो 1 इंच हमने प्लस कर देना है। 1 इंच प्लस क्यों करना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन है मेरे भाई। अब यहां से 1.5 इंच, यहां से 1.5 इंच का एक क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस पॉकेट के लिए 1.5 इंच बहुत होता है। आप रेडीमेड बहुत अच्छे ब्रांड की ट्राउजर पैंट पकड़ के देख लो, हल्का सा शेप होता है क्रॉस पॉकेट का। 2-2, 2.5 इंच क्रॉस पॉकेट मत रखा करो यार, है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद।
तो ज्यादा बेटर है 1.5 इंच। 1.5 इंच बहुत होता है। अब हमें फिर से शेप पट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो किस लिए? एक तो हमें ये वाला आपस में ज्वाइन करना है, यहां पे हमने ये जो आधा इंच अंदर किया था और ये हमारा फ्लाई का निशान लगाया था, इसको इस तरह से मिला देना है। ये उल्टी साइड कपड़े का निशान जो है ये साथ साथ जरूर लगाने हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हिप का, इसको हमने, ये जो हमारा थाई का कर्व आ रहा है ना, जहां पर ये बैठे, ये देखो यहां पे नहीं बिठाना कि यहां पे ऐसे पहले इसको बिठाओ फिर उसको बिठाओ घुमा के, फिर बीच का कर्व जो है उसको आप नीट करते रहो, वो मत करना मेरे भाई। यहां से इस तरह से करोगे तो इस तरह से जहां पे ये शेप पट्टी इस नीचे वाली लाइन के ऊपर, थाई की लाइन के ऊपर बैठेगा, वहां से आपने ये कर्व जो है इसका ऐसे कंटिन्यू कर देना है। अब आप सोचोगे कि ये वाला कपड़ा निकल गया, मैंने तो ऐसे मिलाना था, फिर ऐसे ही करना था। तो इसके निकल जाने से ही फायदे हैं। कुछ चीजें होती हैं हमें एक्सपीरियंस करने से समझ में आती हैं। तो ये निकलेगा, इससे क्या फायदे होंगे? नंबर 1, हमारा थाई का फिटिंग जबरदस्त आएगा। नंबर 2, हिप का फिटिंग एकदम ओके होगा। नंबर 3, ये जो हमारा क्रीज है, आप देखो पैंट का क्रीज आपका अंदर को तो नहीं घूम रहा, वो तभी घूम रहा है। ये अगर निकल जाएगा तो क्रीज एकदम शूज के ऊपर, पैर के ऊपर एकदम सीधा आएगा। क्लियर? अब फायदा नंबर 4, ये जो पॉकेट की साइड पे यहां पे पैंट फूल जाती है ना, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। यानी कि फायदे कितने हुए? 4। और 5वां फायदा क्या हुआ? मेरा वीडियो पूरा देखने का। तो मेरा वीडियो पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। अब यहां से क्रॉस पॉकेट का ये जो निशान है ये हम लगाएंगे 7.25 इंच के ऊपर। यहां से 7.25 इंच के ऊपर हमारा ये वाला निशान लगेगा। अब हमें 2 निशान लगाने हैं, और वो कौन से? ये जो हमने 1 इंच फ्रंट जो डाउन किया है, ये जो 1 इंच हमने यहां से सीधी लाइन से यहां से 1 इंच फ्रंट डाउन किया था ना, वहां पे हमें ये शेप पट्टी की मदद के साथ इस तरह से एक कर्व जो है ये लगा देना है। क्लियर? ये ऐसे कर्व लगाना है। अब आप सोचोगे कि ये सीधा ही रहने देते तो ज्यादा बेटर था। सीधा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो पैंट बन जाएगी ना और वो पहनेगा, तो पैंट के प्रेशर पड़ने के साथ बेल्ट के नीचे देखना आप कपड़ा आ जाता है थोड़ा सा फोल्ड, है ना? वो फोल्ड बनने के बाद नहीं निकलेगा, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा इस तरह से। ये 1.5 सूत कपड़ा निकलेगा ही निकलेगा मेरे भाई, क्योंकि पेट के प्रेशर से इस तरह से गुलाई आ जाती है। अब ये जो हमारा क्रॉस पॉकेट है, इसको आप शेप पट्टी की हेल्प से हल्का सा कर्व दे देना। हल्का सा कर्व जो है इस तरह से आपने दे देना है। इतना बड़ा कर्व मत दे देना, हल्का सा, थोड़ा नीचे से यहां से शुरू कर देना। ये हो गया हमारा मार्किंग यहां पे फ्रंट का। अब केवल और केवल ये फ्रेंच कर्व, इसका काम चालू। ये फ्रेंच कर्व आपको टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन अमेजोन से खरीद लेना। इसको हम यूज करते हैं अपनी गुलाई बनाने के लिए, चाहे वो बाजू का आर्म होल है, चाहे नेक का हल्ला है, चाहे ये हमारा जिपर का फ्लाई का राउंड है। तो ये जो शेप है हमें इसकी मदद से लगानी चाहिए, ये ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप इस तरह से ऐसे करके आप फ्री हैंड भी लगा सकते हैं। अगर आप काम करने में थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं तो फ्री हैंड भी लगा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का पैंट का निशान लग चुके हैं। जिन लोगों को समझ में आया है इस वीडियो के जरिए, हल्का सा ही सही कुछ डाउट क्लियर हुआ है, कुछ समझ में आया है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो ना। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये हमारा कैंची है, ये कैंची यानी कि सीजर, सीजर की मदद से भगवान का नाम लेते हुए हम इस तरह से कटिंग जो है वो अपना कर देंगे। ठीक है? ये लाइन के ऊपर ही कटिंग करना, इधर उधर हाथ मत भगाना। ये ना हो कि निशाना कहीं और लगाया है और तीर कहीं और छोड़ा है। तो हमने इस तरह से निशान जो है ये लगा देने हैं। अब ये हमारा आ जाएगा क्रॉस पॉकेट का नॉच।
ये हमारा आ जाएगा क्रीज का नॉच यानी कि गुटका। ये जो है ये लगाने बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा ये जो बेल्ट लगेगा ना, जब कारीगर बनाएगा इसको तो बेल्ट लगेगा, ये बेल्ट के एक निशान के साथ इसको मिला लेना है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें केवल और केवल फ्रंट का कटिंग इस तरह से करना है। अगर हमारा कारीगर जो पैंट बनाने वाला है, या आप अगर खुद बनाते हो, तो आप बेशक जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, आपका सफाई से काम है स्टिचिंग का। अगर आपने कटिंग ही अच्छा नहीं पकड़ा तो मेरे भाई सिलाई में कितना जोर लगा लोगे, फिटिंग तो कटिंग से ही आएगा ना, है ना। सिलाई का सफाई तो उसकी फिनिशिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन कटिंग का उसकी फिटिंग के साथ होता है ना। तो जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो कृपया करके वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दो यार, इतना जिद मत करो। ये वीडियो काम के हैं, यहां पे कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई गाना नहीं लगा हुआ, और ना ही मैं लगा सकता हूं। ये और केवल आपको सीखने और सिखाने के वीडियो हैं। तो यहां पर हम इस तरह से कटिंग इन लाइंस के ऊपर ही करेंगे। हाथ को इस तरह से साथ साथ कपड़े के जरूर रखते जाना, ताकि कपड़ा हिले ना, और हमारा जो निशान है उनके ऊपर इस तरह से प्रॉपर हमारा कटिंग का जो है वो बैठ जाए, है ना। आपको एक चीज मैं क्लियर बता दूं, जो लोग तो मास्टर हैं इस काम में, वो भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम गुड लक की लिख दो उसके ऊपर, अगर अच्छा लगा तो, है ना। आपको एक चीज मैं और बताऊं, सीखने के लिए हम सारी जिंदगी सीखते रहते हैं नई नई चीजें। मैं तो सीखता रहता हूं। इसलिए क्या है, ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लेता हूं, लेकिन एक मेरे भाई बंधु ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जी आप कपड़े को किस तरह से बिठाते हैं, आप बिठाकर मत बैक को काटना, कपड़ा किस तरह से बिठाना है वो भी हमें इस वीडियो में चाहिए। तो ये कपड़े को इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है, इस तरह खींच लेना है, यहां इस हाथ में पकड़ के इस तरह घुमा लेना है। क्लियर? ये देखो, ये इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है। अब ये जो है कपड़ा हमारा, इसको दोबारा से टेबल की लेयर के साथ बिल्कुल सीधा बिछाना है, टेढ़ा मत बिछाना, सीधा बिछाना है। और यहां पर इस फ्रंट को जो हमने कटिंग किया है, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि ये जो पोजीशन है ये कम से कम 2.5-3 इंच जगह उस तरफ छोड़ के फिर रखना है। कुछ लोग इस तरफ से जब फ्रंट कटिंग करते हैं तो कपड़े को इधर खिसका लेते हैं और इस तरफ से ही ऐसे कटिंग जो है वो चालू कर देते हैं। वो भी अपना तरीका अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से पैंट को कटिंग को देखा, सीखा और उसी तरह काटना शुरू हो गए। अब मैंने एक चीज पहले भी वीडियो में बताई है, जिस तरह से आपका हाथ बैठ जाए आप उसी तरह से फिर ज्यादा कंफर्ट फील करते हो। ठीक है, तो मुझे इस तरह से इजी रहता है, इसलिए मैं कपड़े को इधर घुमा लेता हूं। उधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना अपना तरीका है सबका जो काम करने का, या ये कह लो कि जिस तरह हाथ बैठ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखो, अब ये जो हमने फ्रंट को रखा है, इसको हमने सीधा रखा भी है या नहीं, इसको एल स्केल की हेल्प के साथ किनारे पे ले जाना है। कपड़े के फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पे एल स्केल को रख के ये लाइन चेक करनी है आपने कि क्या ये लाइन सीधी है। ये कम से कम 1.5 सूत टेढ़ी है, तो हमें पहले इसको सीधा करना है। तो आपने ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनको नजरअंदाज मत कर देना। मैंने आपको पहले ही बोला है, हमारे काम के अंदर 1 सूत का मतलब आधा इंच हो जाएगा, इसलिए ये सारी चीजें ध्यान में जरूर रखना। अब यहां से सीधी लाइन, ये जो लाइन लगाया था इसी को आगे बढ़ा देना है सीधा, और 3 सूत नीचे
इस तरह से एक लाइन लगेगा। क्लियर? अब पॉइंट समझना कहां कहां क्या क्या पॉइंट लगेंगे, क्योंकि बैक का कटाई जो है उसमें अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। ये बॉटम का लग गया, ये हमारा नी पॉइंट का लग गया, और एक लाइन यहां पे ऊपर आएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा ये जो हमारा कमर का है, ये भी 90 डिग्री का यहां पे इस तरह से लाइन जो है वो लग जाएगा। मैं थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लेता हूं पहले, फिर मैं आपको दोबारा से कंटिन्यू करता हूं। तो अब ये पॉइंट जो हैं इनको मार्क करने के बाद अभी हमें मेन काम जो है वो चालू करना है। वो कौन सा मेन काम हमें चालू करना है? सबसे पहले हमें थाई का निशान लगाना है। बैक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले थाई का निशान लगता है। तो थाई का निशान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमने 3 सूत नीचे का निशान लगाया है, यहां से हमें फ्रंट को देखना है कि हमारा ये जो फ्रंट है ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 12.25। 12.25 में से 1 इंच हमने माइनस कर दिया तो हो गया हमारा 11.25। तो आधा इंच फिर बाहर की तरफ निकालते हुए 11.25 वाला पॉइंट अंदर की तरफ रख के, है ना, 11.25 यहां पे है और यहां पे है 11.25 किनारे पे। तो 11.25 वाले पॉइंट से 12.25 आया था, 1 इंच माइनस किया, 11.25 वाले पॉइंट से हमें ये जो निशान है ये लगाना है 25.5 इंच के ऊपर। क्लियर? इससे क्या है, हमारा थाई का निशान अगर इस तरह से लगेगा तो ना ये लूज होगा ना ये टाइट होगा। क्लियर? अब हमें नीचे बॉटम की तरफ, यहां बॉटम की तरफ हमें निशान लगाना है 1.5 इंच के ऊपर, और ये जो हमारा शेप पट्टी है इसका काम फिर से चालू हो जाएगा। अब यहां से नीचे बॉटम की तरफ हमें इस तरह से निशान जो है लगा देना है शेप पट्टी की मदद के साथ, और एक निशान हमें लगाना है बाहर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ। ये निशान हमें यहां पे एक जरूर देना है। ये क्यों देना है ये अभी बता देता हूं मैं आपको। ये निशान लगेगा हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक, कल को उसको पैंट अगर लूज करनी पड़ जाए तो ये मार्जिन उसके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सूटिंग फैब्रिक पहनना छोड़ देता है आदमी, लेकिन ये कभी फटता नहीं है, इस तरह से खराब नहीं होता। तो यहां से भी ये 2 सूत बाहर की तरफ टेढ़ा जाएगा, ये वाला पॉइंट। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया ये वाले जो पॉइंट है थाई के किस तरह से लगेंगे। जिनको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैं अभी हिप का निशान भी लगाऊंगा इसी मेथड से, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूं मेरे भाई। अब हमें यहां पे एक निशान और लगाना है। वो क्या लगाना है कि बैक को किस तरह से उठाएं ऊपर, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग यहां पे। जैसे वीडियो देखे, यहां से 1.5 इंच ऊपर कर दो जी, 2 इंच ऊपर कर दो जी, क्यों कर दो? क्या मेथड है, कौन सा फार्मूला है, किस तरीके से करना है, छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, क्या दिक्कत आ जाए, तो क्या है इसको समझना। ये हमारा मेजरमेंट टेप है, इसके यहां पर ये मेटल लगा होता है, तो मेटल के बीच में यहां पे छेद होता है। इस वाले छेद को नी पॉइंट के सेंटर में यहां पे इस तरह से रख के आपने अपने अंगूठे से दबा देना है, और ये हमारा फ्रंट जो है इसका किनारा, फ्रंट का किनारा यहां पे हमने देखना है कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 22.5 इंच, और मेजरमेंट टेप को इस तरह से घुमा देना है दूसरे किनारे की तरफ, और यहां से 22.5 जहां पे आ रहा है उतना ही उठेगा ये पैंट, इससे ज्यादा नहीं उठेगा मेरे भाई। तुक्के नहीं लगाने हैं। जो लोग तुक्के लगाने वाले हैं वो भी देख लो, है ना, तुक्के नहीं लगाने, ये तरीके होते हैं।
इसी तरीके से आप बैग को ऊपर उठाएंगे। मैं अपनी यहां पे कोई वाह वाह नहीं आप लोगों से मांगना, ना ही मैं यहां वहां लूटने आया हूं। मैं केवल आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो तरीका है, 24-25 साल हो गए हैं मुझे काम करते इसी तरीके से, तो मैं मेरी बारी आ गई अब बांटने की। तो अगर आप सीखोगे आप भी आगे बांट देना किसी को, बांटने से ही बढ़ेगा मेरे भाई, क्योंकि शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। अब देखो आपकी तरफ जब जा रही है तो कम हो रही है, नहीं हो रही, आपको भी सीखने को मिल रहा है, आपके दिमाग में भी चलेगी, आप आगे बांटे। क्लियर? आपके भाई बंधु हैं, कोई सीख रहे हैं ये काम को और आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, आपको लगता है ये काम किया तो शेयर कर दो उनको। क्लियर? अब ये हमारा लाइन जो है शेप पट्टी के किनारे से, शेप पट्टी के किनारे से इस तरह से आपने लगाना है ये निशान, यहां से मत लगाना, यहां से। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहां से इस तरफ कितना आए। आ गया समझ में क्या किस बारे में बात कर रहा हूं? यहां से यहां पर कितना आए और किस तरह से आए। क्या इसका कोई मेथड नहीं है? क्या इसका कोई फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने देखा ही नहीं अभी तक और आपको किसी ने बताया भी नहीं अभी तक, तो उसको किस तरह से देखना है? तो मैंने आपको बताया था हमारा कमर जो है ना, कमर कितना है मैंने साइज बताया हुआ है आपको स्टार्टिंग में। तो कमर है हमारा 37.5 इंच। डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं साइज, मैंने इसीलिए लिख देता हूं मैं कि लोग कहीं भूल ना जाएं। तो कमर का साइज है 37.5। अब 37.5 का आधा कर दो, 37.5 का आधा कर दो, कितना हो गया? 18.75, यानी कि 18.25। तो यहां से ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसको यहां किनारे पे रख देना है। ये जो हमने थाई का निशान लगाया है ना, यहां कोने में हमने रख देना है इस मेजरमेंट टेप को, और यहां से यहां तक हमने देखना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा, समझ में आ गया? ये आ रहा है हमारा 18.75, 18.25। ये है तरीका इसको यहां से बाहर निकालने का। अंदाजे या तुक्के नहीं चलते। आधा इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच। एक मैं देख रहा था कि एक भाई बंधु यहां से ऐसे स्केल लेके सीधा ऐसे लाइन लगा रहा है। यार ये क्या है? काम में परफेक्शन आपके बेटर करने का मैंने संकल्प लिया है कि लोग रेडीमेड कपड़ों की तरफ भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां पर एजुकेटेड मास्टर काम कर रहे हैं जिनको ये सारे नुक्ते जो हैं वो आते हैं। तो मैं भी प्रण कर चुका हूं कि जितने मेरे भाई बंधु इस काम में जुड़े हुए हैं उनको मैं सारे फार्मूले, सारे तरीके सिखाकर ही दम लूंगा। कम से कम कल को दुनिया से चले गए तो याद रखेंगे, है ना? तो क्या करेंगे अब हम? ये जो हमारा शेप पट्टी है इसका जरूरत फिर से पड़ गया। अब इसको ऊपर से, इसको यहां से मत शुरू करना, ठीक है? यहां से मत शुरू करना, थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, हल्का सा ऊपर करके जहां पर ये बैठे, ये देखो आप इस पॉइंट की तरफ देखना, ये फ्रंट वाली लेयर की जहां पर ये बैठे, ये शेप पट्टी जैसे ये इस पोजीशन पे हमारा बैठ रहा है, तो इस पोजीशन पे जहां बैठ रहा है वहां पे आप इस तरह से जो निशान है वो लगा देंगे। समझ गए छोटू उस्ताद? ये है तरीके और ये है फार्मूले। अब हमें हिप का निशान लगाना है। हिप का निशान कैसे लगेगा? वो भी एक मेथड है मेरे भाई। मैं आपको पहले कमर का निशान लगा देता हूं। पहले मैं यहां से आधा इंच अंदर एक निशान लगाना है और यहां से हमने लेना है 9.5 और 1 सूत, और 10.5 और 1 सूत कम, यानी कि 37.5 का चौथा हिस्सा हो गया। 9.5 से 1 सूत कम और 1 इंच प्लस कर दिया। 1 इंच प्लस करके कितना हुआ? 10.5 से 1 सूत कम। यहां पे हमारा निशान आ गया। 1 इंच हमने प्लस क्यों किया है? यहां पे तो हमने सिलाई का मार्जिन निकाल दिया है, तो 1 इंच प्लस किया है हमने। यहां पर बैक की पॉकेट के ऊपर एक छोटा सा प्लेट आता है ना,
उसका निशान है, उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब यहां से हिप का निशान कैसे लगाएंगे, मैं एक मेथड बताता हूं। एक मेरे भाई बंधु हैं जो इस तरह बना रहे हैं, और उससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन मैं उसका तरीका आप उनका तरीका आपको इस तरह से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। इस मेजरमेंट टेप को, ये जो हमारा नी का पॉइंट है ना, यहां पे ये जो लाइन टच कर रहा है जहां पे, इसके ऊपर मेजरमेंट टेप की ऐसे नोक रख देनी है, यानी कि यहां से शुरू करना है। यहां से हमने कमर वाला निशान जो है इसके साथ मेजरमेंट टेप को इस तरह से सीधा खींच के बिठा देना है, और यहां पे एक निशान लगाना है हल्का सा। क्लियर? ये हमारा हिप का निशान जो है वो लग रहा है, लगा रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोगों ने ये भी पहली बार देखा है, तो यार वही वीडियो लाइक कर दो, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक मेथड है निशान लगाने का, लेकिन इससे क्या है कि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या आती है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट नहीं है उसकी हिप की। प्रॉब्लम क्या आती है, जब पर्सन बैठता है ना चेयर के ऊपर या नीचे, कई बार फंक्शन में गोदी बना के भी बैठना पड़ जाता है, नीचे फर्श के ऊपर गोदी बना के बैठना पड़ जाता है, तो पैंट उतार के थोड़ी बैठेगा वो। उस समय बैठते टाइम पे हल्का सा टाइट फील होता है। इसके लिए प्रॉपर मेथड मैं बताऊंगा आपको, प्रॉपर फॉर्मूला, हिप का मेजरमेंट कैसे लेना है, किस तरह से निशान लगाना है। तो जिन लोगों को थाई का हल्का सा कहीं पे समझ करने में थोड़ा गड़बड़ रह गया है, उनके लिए ये दोबारा से समझ लेना। यहां से 3.5 इंच ऊपर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है, और यहां से भी 3.5 इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। अगर आप चाहें तो आप स्केल से हल्का सा लाइन इस तरह लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बता देता हूं। ये हल्का सा लाइन लगाऊंगा मैं, फीका सा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो पता चल चुका है 3.5 का पॉइंट मैंने कहां लगाया है। तो लाइन उन लोगों के लिए है मेरे भाई जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो में इतना क्लियर नहीं आएगा। बहुत से लोग तो 90% लोग तो मोबाइल से ही देख रहे होंगे। बातें बहुत करता हूं मैं, बातें करने से अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो समझाएगा कौन, मुझे बोलना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहां से 3.5, यहां से 3.5। अब फ्रंट को देखना है ये कितना है 3.5 वाले पॉइंट के ऊपर। तो फ्रंट का लेयर जो है ये आ रहा है हमारा 11.25, यानी कि 10.75। 11.25 पे आ रहा है, 1 इंच माइनस कर दिया, कितना हो गया 10.25, यानी कि 9.75। इस तरह मेजरमेंट टेप को पकड़ लिया, और ये जो नया कर्व लगाया हमने बाहर का बैक के ऊपर, उसके ऊपर रख के आधा इंच फिर हमने इधर कर देना है। ये फिंगर देखो मेरी, आधा इंच इधर बाहर की तरफ निकाल देना है, और 9.25 वाला पॉइंट अंदर की तरफ रखना है, और 3.5 वाले पॉइंट के ऊपर हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए यहां पे हमने निशान लगाना है। इसका जो हिप का साइज है वो कितना है 41, 1.5 इंच मैंने बताया था आपको कि 1.5 इंच प्लस करना है। आ गया यार छोटू उस्ताद। तो 1.5 इंच प्लस करने के बाद हमारा जो निशान बैठेगा 42.5 के ऊपर, और 42.5 का आधा कितना हुआ 21.25। ये देखो, ये निशान उस मेथड से लगा था, और ये निशान उसकी साइज के हिसाब से लगा है। ये पहनने के बाद पर्सन, जो क्लाइंट है हमारा, जो हमारा कस्टमर है, वो पैंट पहनने के बाद चाहे बैठ के देखे, चाहे उछल के देखे, जैसे मर्जी देखे, उसको पैंट टाइट फील नहीं होगा मेरे भाई। तो ये तरीके हैं। अब हमें यहां पर इस तरह से लाइन जो है वो निशान के ऊपर इस तरह से लगा देना है, और ये वाला जो मैंने 2.25 इंच बाहर की तरफ निकाला है, इसका निशान यहां पर इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? अभी भाग मत जाना यार वीडियो छोड़कर, क्योंकि वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है, इसको किस निशान के साथ हमने मिलाना है वो आप जरूर देखो ध्यान से। ये हमें यहां पर एक लाइन, ये जो हमारा ये पॉइंट है ना थाई का कोना, इस कोने के साथ हमने इस वाली लाइन को
इस तरह एक लाइन लगाना है। क्लियर? अब ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है, ये हिप वाली सीट वाली जो सिलाई का निशान लगाया है, यहां से इस निशान के नीचे नहीं जानी चाहिए, ये इस निशान के ऊपर ही रहनी चाहिए। तो ये हमारा निशान लग गया हमारी सिलाई का, जहां पे हमारा सिलाई बैठेगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अब कटिंग कहां पे करेंगे? ये ऐसे गहराई में मत देना, इस तरह से ये गोलाई जो है ना गहराई में मत देना। ये जो हमारा फ्रेंच कर्व होता है, ये ऊपर वाली लाइन पे जहां पे इस तरह से सीधा बैठे वहीं से ऐसे करना। अगर आप गहराई में दोगे तो पेंट उसके बट के बीच में इस तरह से घुसेगा, वो बार बार ऐसे निकालने को आदी हो जाएगा, है ना, उसको इनके नई हैबिट पड़ जाएगी। तो ज्यादा बेटर है आप इस तरह से शेप दें, ज्यादा गहराई में शेप मत दें। अब यहां से आधा इंच ऊपर, यहां से आधा इंच ऊपर वाले निशान पे हमारा कटिंग होगा। यहां से आधा इंच ऊपर, आधा इंच कहां से ऊपर? ये जो हमारा सीधा लाइन जा रहा है, इस लाइन से आधा इंच ऊपर। ये क्यों आधा इंच ऊपर? क्यों? हम तो बराबर कटिंग कर लेंगे। तो हर चीज का एक बेनिफिट होता है ना। हमें सेफर साइड रखनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा तो कट गया, कटेंगे तो भी पकड़ हमारे हाथ में रहनी चाहिए। वो किस तरह से? जब आप कारीगर पेंट बनाता है ना, चाहे आप कारीगर हो पेंट बनाने के भी, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है मेरा वीडियो, चाहे वो मेरा भाई देख रहा है या मेरी बहन देख रही है, इस तरफ से पेंट को पहले सिलाई करते हैं, है ना। पॉकेट वाली साइड की तरफ से पेंट पहले सिलाई होता है, बाद में इसकी तरफ सिलाई होता है, इसको इसके साथ यूं करके मिला के, है ना, दोनों पल्लों को। तो जब इसको इसके साथ सिलाई करना है तो उसको पकड़ के पेंट को ऐसे खड़े करके चेक करना है। ठीक है, ऐसे खड़े चेक करके हमारी फिंगर की तरफ देखो, ऐसे कपड़े को मूव करना है आपने, ऐसे कपड़े को मूव करना है, इस तरह से कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे खिसकाना है आपने। ठीक है, क्यों खिसकाना है ऐसे? वो चेक करने के लिए कि पेंट को खड़ा करने के बाद यहां पे इस तरह इस पोजीशन पे कोई झोल तो नहीं आ रहा, कोई फोल्ड तो नहीं आ रहा। अगर ये कोना, ये किनारा हमारा साफ आ रहा है, बिल्कुल सीधा है, वहीं पे पकड़ के इसको अपने मशीन के पैर के नीचे रख दो, वहां से सिलाई जो है वो चालू कर दो। अगर आप पेंट बनाने वाले हैं, आपको 1 सेकंड में मेरी बात जो है वो समझ में आ गई है कि मैं किस टॉपिक के और किस बात पे आपको बोल रहा हूं। अगर आपको पेंट की सिलाई के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो बारी आएगी मेरे भाई, धीरे धीरे करके मैं सभी के डाउट जो हैं वो क्लियर करूंगा। यहां पे ऐसे नहीं है कि 2-4 वीडियो बनाए और निकल गए, ऐसे नहीं करूंगा। सिखाने का प्रण किया है मेरे भाई मैंने। आपको क्लियर नहीं हुआ क्या अभी तक? आपको कमेंट करके लिख देना है पर्टिकुलर साइज चाहिए। एक मेरे भाई बंधु से मेरी रिक्वेस्ट है, उन्होंने एक कमेंट लिखा है कि लेडीज पैंट का कटिंग भी मुझे बताओ। मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो साइज आप भेजोगे या मैं अपने मन से उस साइज को बनाऊं? वो कह रहे हैं कि पैंट का कटिंग कीजिए, आगे बेल्ट हो, पीछे इलास्टिक हो। उसको पैंट नहीं बोलते, केवल उसको बोलते हैं प्लाजो, पैंट प्लाजो। ठीक है, पैंट प्लाजो होता है, वो सूट्स के साथ भी पहन सकते हैं उसको। वैसे भी जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, वो कुर्ती के साथ भी पहनती हैं। तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो या किस बारे में? और दूसरा, जब आप कमेंट करते हो ना, तो क्या है कि मैं साथ साथ कटिंग कर लेता हूं यार, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। जब आप कमेंट करते हो तो कमेंट को एक बार मुझे सेंड करने से पहले एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि जब आप टाइप करते हो ना, लिखते हो, तो ट्रांसलेटर अपने आप ही कुछ वर्ड जो है वो उठा लेता है, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप खुद पढ़ के देखो, आपने जो जो कमेंट किए हुए हैं, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या भेज दिया है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया उन कमेंट्स को पढ़ के। तो ज्यादा बेटर है आप क्लियरली पहले उसको पढ़ लो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे आप हिंदी में लिखो। ठीक है, तो आप लिखकर मुझे कमेंट नीट जो है वो भेज दो इसी के ऊपर, और मैं आपको बहुत जल्द, जो मेरे भाई बंधु वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना,
या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो नए लोग, उनको मुझे पता चल जाएगा, है ना, इतना मेरे को रेशियो पता चल जाता है, कौन से वीडियो पे कितना क्या आया है, कौन से लोग पुराने आए हैं, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो उनको क्या है कि मैं जो है ये हमारा इसका पूरा चार्ट जो है वो मैं आपको बना दूंगा। दूसरा, मैं उनको अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है? इतनी जबरदस्त फैसिलिटी दे रहा हूं मैं आपको, फिर भी आप अभी तक वीडियो देख के निकल रहे हैं और स्किप कर रहे हैं। स्किप मत करो, मैं बातें करूंगा, आपको अपनी बातें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं वीडियो बनाऊं और म्यूजिक चला दूं। अगर वैसे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बताऊं, मैं वैसे भी बना दूंगा, उसमें समझाएगा कौन, कितना क्या लिया है, कहां से कितना लेना है, वो कौन समझाएगा। खाली म्यूजिक लगा के छोड़ दूंगा, देखते रहिए और समझते रहिए। तो समझाना तो पड़ेगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा, तो बोलूंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक तो मैं व्हाट्सएप का जो नंबर है अपना वो भी मैं दे दूंगा बहुत जल्द, और दूसरा ये है कि आप कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट है कमेंट में लिख दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करना, उसको क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यह गारंटी है, क्योंकि चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, उसके लिए बेल को दबाना बहुत जरूरी है। आप देखो बहुत बड़े बड़े जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूबर्स, वो बोलते हैं यही चीजें। क्यों बोलते हैं? वो उनका कारण यही होता है कि आपको बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करना है, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो यहां पर ये जो हमारा फ्रंट है, जो लोग स्किप करके निकल गए हैं वो उनको छोड़ दो, आप सीखो जो देख रहे हैं। ये जो हमारा फ्रंट है, इसका एक पल्ला यहां से इस तरह से उठा के कैंची इसके अंदर रख के यहां से 1.5 सूत से हमने कटिंग चालू करना है, और ये धीरे 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 गोलाई में कम करते 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 इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखो, क्लियर दिख रहा है आपको? जूम करके चेक कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा पीस है, ये निकालना पड़ता है। इसको जो टेलरिंग वाली हमारी भाषा है, जो मास्टर्स लोग हैं या जो कारीगर हैं पेंट के, इसको हम लोग दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। जिपर फ्लाई के नीचे से इसके फायदे होते हैं, तभी ये करते हैं। फायदे क्या है? जिपर के नीचे हल्का सा कपड़े का फोल्ड रह जाता है, वो नहीं आता। जो इन सीम का नीचे वाला पॉइंट होता है, वहां पे देखना हल्का सा पेंट के ऊपर फोल्ड आ जाता है, वो भी नहीं आता। तो इसको 1.5 सूत यहां से धीरे धीरे शुरू करके कम करना, यहां से धीरे धीरे शुरू करके कम करना, ये 1.5 सूत निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं दृष्टि। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पैंट का कटिंग हो चुका है। तो आपको पता है आपको वीडियो देख के क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।